चले और सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। सीमा जानती है कि अगर वो पाकिस्तान जाएगी तो वहां वो बच नहीं सकती, उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए वो पहले दिन से ही यही कह रही है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहेगी। ये बात सही है कि वो भारत में बिना वीजा के दाखिल हुई, यानी गैर कानूनी तरीके से वो रह रही थी। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगी। मैं योगी जी को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मैं अब यहाँ की हूँ, उनके शरण में हूँ, मुझे रहने दिया जाए। अगर भारत में नहीं रहने देंगे, भारत की जेल में इसे, पर मुझे भारत में रहने दिया जाए। और जिस तरह रखेंगे, जहाँ रखेंगे, मैं रहने को तैयार हूँ, पर भारत में रहूंगी। मैं जीऊंगी भी यहाँ और मरूंगी भी यहाँ, पाकिस्तान ना भेजा जाए। धन्यवाद सर। असल में पाकिस्तानियों को समस्या सीमा के हिंदुस्तान जाने से कम और धर्म बदलने से ज्यादा है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सीमा ने इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपनाया है। यही वजह है कि सीमा को सीधे मौत की धमकी मिल रही है। अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना? नहीं, ये तो बात गलत है। मजहब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मजहब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। पाकिस्तान से लड़की है, अपने 4 बच्चों के साथ औरत है, वो इंडिया चली गई है। वहाँ पे जाके एक हिंदू से उसने शादी कर ली और वो कहती है मैं इंडिया ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से पबजी पे गेम खेली और वहाँ चली गई। लेकिन पता क्या मसला है, वो उसका जाती मसला। ठीक है, मुसलमान थी अब हिंदू भी हो गई। मुसलमान है, हिंदू है या कुछ भी है, उसका वो ना वो जाती मसला, वो पर्सनल मैटर है, वो उसका अपना, उसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो उसका पर्सनल मैटर है। अगर लेट्स सपोज वो वापस आती है पाकिस्तान, तो उसे कैसे यहाँ के लोग ट्रीट करेंगे? खत्म हो जाएगी बस, छोड़ना ही नहीं इसको। इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है। और जो पक्का मुसलमान है ना, वो जान देगा, जैसे आफिया सिद्दीकी है, वो जान देगी, मगर अपने मजहब से मुनर्रफ नहीं होगी। जो बंदा इस मजहब से दूसरे में जाता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वापस अगर आएगी तो एक्सेप्ट, मतलब उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। वो किस तरह हो सकता है? आप उसका लॉजिक तो दो ना। मैं सवाल कर रहा हूँ। मुसलमान नहीं करते ये। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी नॉन मुस्लिम को जब मुस्लिम करते हैं, शादी करते हैं बहुत से मुसलमान, तो फिर क्या उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर ये कहूँगा कि वो उनको फोर्स नहीं करते। अच्छा, तो इन्होंने आपको कैसे पता कि मतलब वो जो इधर से खुद इंडिया चली गई है नेपाल के थ्रू, तो क्या फोर्स किया होगा उसने? एक्चुअली इस बारे में यही कहा जा सकता है कि हमें इस बारे में प्रॉपर नहीं पता। ठीक है, उसको फोर्स करके बुलाया गया या उधर जाकर उसको फोर्स करके इस पे हिंदुइज्म अपनाने पे फोर्स किया गया। ठीक है, इस चीज़ का प्रॉपर इल्म नहीं है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि इसके लिए प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। जो हम सोचते हैं वैसी सजा इसको देनी चाहिए। ठीक है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान एक कट्टर मुल्क है, ये पूरी दुनिया को पता है। सीमा ने पाकिस्तान को थोड़ा और एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये तो बुरा लग रहा है कि कोई लड़की मुसलमान से हिंदू कैसे हो गई। लेकिन ये वही पाकिस्तानी हैं जो सिंध में नाबालिग लड़कियों के खुलेआम धर्मांतरण और अपहरण पर चुप रहते हैं। तो यकीनन ये कहीं कर्मा तो नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हुआ करता है हिंदू बच्चियों के साथ, कि चाहे वो छोटी उम्र की बच्चियां हों, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो अनमैरिड हों, उनको जिस तरह से जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, जिस तरीके से उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, फिर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उनके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये और बात है कि इस केस में सीमा हैदर के केस में ना तो कोई उनको जबरदस्ती ले गया है, ना किसी ने जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया है, ना जबरदस्ती शादी की है, ना ही उनको जबरदस्ती उठा के कोई यहाँ से ले गया है कि जो उनकी मर्जी के खिलाफ। इस प्रेम कहानी में सिर्फ सीमा और सचिन होते तो इतना हंगामा नहीं होता। बात इसलिए बढ़ी है क्योंकि सीमा का पहला पति गुलाम हैदर है, जो सऊदी अरब में रहता है और जिससे सीमा के 4 बच्चे हैं। सीमा के पहले पति गुलाम हैदर अपनी बीवी और बच्चों को वापस देने की गुहार लगा रहे हैं। सीमा का आरोप है कि गुलाम हैदर उनसे मारपीट किया करते थे। सीमा ये भी कह रही हैं कि गुलाम हैदर के साथ पिछले 6 महीने से उनका कोई रिलेशन नहीं था। सीमा का यह भी आरोप है कि गुलाम हैदर ने सीमा को फोन पर तलाक दे दिया था। इसीलिए सीमा गुलाम हैदर को नहीं, अब सचिन को अपना पति मानती है, जिनसे वो नेपाल के एक मंदिर में शादी भी कर चुकी हैं।
मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ जोड़ के। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। सीमा की कहानी कुछ और है। वो गुलाम हैदर से अपना कोई वास्ता नहीं बता रही। वो साफ साफ कह रही हैं कि गुलाम हैदर उसका पति नहीं है, क्योंकि वो तलाक दे चुका है। उसका पति सिर्फ और सिर्फ सचिन है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। क्या ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है। ना हमारे पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से? अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ। पाकिस्तानियों को गुलाम हैदर पर तरस आ रहा है, क्योंकि गुलाम हैदर सऊदी अरब में बैठा हुआ इंसाफ की गुजारिश कर रहा है। पीछे उसकी बीवी अपना घर बेचकर बच्चों को लेकर इंडिया आ गई और यहाँ हिंदू हो गई, तो पाकिस्तानी खिसिया रहे हैं। सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी। वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पे जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आएं या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से, या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, औरत वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। पाकिस्तानी चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन सीमा साफ साफ कह रही है कि उसने अपने मुल्क की बदनामी नहीं की है। वो खुद को पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू बता रही है। पाकिस्तान में कई लोग ये कह रहे हैं